हेलो दोस्तों, सरस्वती ऑडियो बुक की तरफ से मैं अर्चना सिंह हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर शेयर्ड हेल्प स्टार्टर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक क्या कहें जब स्वयं से बात करें के साथ। क्या कहें जब स्वयं से बात करें। अध्याय 10 सकारात्मक सोच के साथ समस्या। इस शताब्दी के सेल्फ हेल्प साहित्य में कई अच्छे विचार दिए गए हैं जिसमें सकारात्मक सोच की अवधारणा भी शामिल है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिससे संभवतः प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। अनेक बार ये सोच व्यवहारिक जीवन की अपेक्षा पुस्तकों में अधिक दिखाई देती है। मान ले आज सड़क पर जाते हैं और मिलने वाले पहले 10 लोगों से पूछते हैं कि आप सकारात्मक सोच में विश्वास करते हैं। उनमें से अधिकतर का उत्तर होगा हाँ। कुछ कहेंगे मैं सोचता हूँ कि यह एक बेहतरीन विचार है, भले ही ये मेरे लिए कारगर नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ ये दूसरों के लिए कारगर रहा है। सच तो यह है कि सकारात्मक सोच प्रत्येक के लिए कारगर होनी चाहिए, लेकिन होती क्यों नहीं है। सकारात्मक सोच वाली अनेक पुस्तकों ने लाखों करोड़ों लोगों की सहायता की है। इनमें से कई लोग समस्याओं से घिरे हुए थे और उनसे बाहर निकलना चाहते थे। ये लोग प्रोत्साहन और समाधान की तलाश में पुस्तकों की ओर मुड़े और वहाँ उन्हें अपना मनचाहा समाधान मिल गया। मैं 16 वर्ष की उम्र से डॉक्टर पील की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पहली बार पढ़ी थी। उस पुस्तक के साथ अन्य पाठकों की तरह ही मेरी भी यही राय थी कि इस पुस्तक को बार बार पढ़ना चाहिए। जब मैं सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सकारात्मक सोच के गुण दोषों पर बात करता हूँ तो वहाँ मौजूद कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा मुझे चुनौती देता है। सकारात्मक सोच की अवधारणा का वह कट्टर समर्थक मुझे कहता है कि मैं किसी ऐसी चीज पर सवाल कैसे कर सकता हूँ जो स्पष्ट रूप से इतनी सकारात्मक है। मैं स्वयं भी तो सकारात्मक सोच ही सिखाता हूँ। इस चुनौती का उत्तर यह है कि सकारात्मक सोच की जो अवधारणा लोकप्रिय है वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है। यह लोगों की सोच को सही करने और जीवन को बेहतर बनाने में बहुत सहायक होती है। यह हमारे जीवन में एक विशेष परिवर्तन लाने में सहायक होती है। यह हमें अधिकांश रास्ते तक तो ले जाती है, लेकिन पूरे रास्ते नहीं। यह तो वैसे ही है जैसे हम छलांग लगाकर किसी खाई की 90% दूरी तय कर लें और दूसरे छोर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन खाई को पार नहीं कर सकते। हम दोबारा कभी नकारात्मक ढंग से नहीं सोचेंगे और जीवन भर सकारात्मक ढंग से ही विचार करेंगे। यह निर्णय कुछ समय के लिए तो कारगर हो सकता है, लेकिन आगे हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि हमारे अवचेतन मन की पूर्ण निर्धारित प्रोग्रामिंग इस नए विचार से मेल नहीं खाती। याद रहे, जब कोई नया विचार अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग के अनुरूप नहीं होता तो आप उस पर दिल से विश्वास नहीं करते और लंबे समय तक उसके अनुरूप काम भी नहीं कर पाते। यदि आप अपने आप से कहते हैं कि आज के बाद आप कभी नकारात्मक ढंग से नहीं सोचेंगे तो क्या होगा यह कि कुछ समय बाद ही आप नकारात्मक सोच की पुरानी आरामदेह आदत में फिसल जाएंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके कहने के लिए स्वयं को शब्द दर शब्द नई और विशेष शब्दावली नहीं दी है। इसलिए सकारात्मक सोच रखने का निर्णय बहुत अल्पजीवी होता है। यह उस समय तो उत्कृष्ट विचार लगता है, लेकिन बहुत जल्दी ही पता चल जाता है कि यह कारगर नहीं रहेगा। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनका सकारात्मक सोच की अवधारणा से पूरी तरह मोहभंग हो चुका है। उन्होंने इस पर विश्वास किया हुआ था कि कुछ समय सकारात्मक सोच को आजमाया भी जाए, लेकिन बाद में वे अटक गए। उनके पुराने प्रोग्राम ने इसे कारगर नहीं होने दिया। जब ये कारगर नहीं हुआ तो वे निराश हो गए और मानने लगे कि सकारात्मक सोच स्वप्नदर्शियों के लिए है, उनके लिए नहीं। लेकिन सकारात्मक सोच कारगर सिद्ध हो सकती है बशर्ते हम अपने नकारात्मक विचारों को हटाकर उनके स्थान पर सकारात्मक विचार रख लें। आपका मानसिक अपार्टमेंट। पल भर के लिए एक मानसिक अपार्टमेंट की कल्पना करें। एक ऐसी जगह जिसमें आप अपने विचारों के साथ रहते हैं। मानसिक अपार्टमेंट में हर वह समान विचार है जो आप अपने और आसपास के संसार के बारे में सोचते हैं। यह आपके विचारों से सुसज्जित है। इस अपार्टमेंट का अधिकांश मानसिक फर्नीचर दान का है। यह सोचने का पुराना नकारात्मक ढंग है जो हमारे माता पिता, मित्रों, शिक्षकों और हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने हमें दिया है। उन्होंने हमें वह फर्नीचर दिया है और हमने उसे रख लिया तथा अपने मानसिक अपार्टमेंट में उसका प्रयोग करने लगे। कल्पना करें कि अधिकतर फर्नीचर हमारी नकारात्मक सोच व उम्र के साथ थक चुका है, क्योंकि यह हमें दान में मिला था। पुराना फटेहाल सोफा धस रहा है और घिस चुका है। कुर्सियां चरमरा गई हैं, हिलती हैं और यदि कोई उन पर अधिक वजन वाला बैठे तो टूट भी सकता। तस्वीरें दीवारों पर आड़ी तिरछी टंगी हैं जो पीली और धुंधली पड़ चुकी है। किचन की टेबल एक कोने में पर झुकी हुई है। बर्तनों की कलई उखड़ चुकी है और उनमें दरारें आ चुकी हैं। एक भी कप में हैंडल नहीं है क्योंकि वे काफी समय पहले टूट चुके थे। पलंग के स्प्रिंग नजर आते हैं, उनमें जंग लग गई है और वे झुक गए हैं। फर्श के कालीन में बहुत सारे छेद और पैबंद लगे हुए हैं। इन सामानों के बीच नया फर्नीचर यानी कोई सकारात्मक विचार अजीब लगेगा। यद्यपि यहाँ वहाँ इक्का दुक्के फर्नीचर अच्छी हालत में हो सकता है, लेकिन वह इस कबाड़ में इतना छिप जाता है कि दिखाई ही नहीं देता। अब आइए मान लेते हैं कि मैं आपके घर यानी इस मानसिक अपार्टमेंट में आने के लिए तैयार हो जाता हूँ।
और कहता हूँ कि पुराने फर्नीचर से छुटकारा दिलाने में आपकी सहायता करूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं पुरानी नकारात्मक सोच से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिला दूंगा। कल शाम को 4:30 बजे मैं आता हूँ। फिर हम दान के सारे पुराने फर्नीचर को बाहर निकालकर गैराज में रखाते हैं। हम प्रत्येक चीज हटा देते हैं, प्रत्येक बर्तन, कालीन, टेबल, पलंग, सोफा और कुर्सी। हम प्रत्येक पुराने नकारात्मक विश्वास को बाहर ले जाते हैं और इसे सुरक्षित दूर रखाते हैं ताकि उस पर हमारी दृष्टि न पड़े। शाम को 6 बजे तक हमारा काम निबट जाता है और मैं लौट कर आता हूँ। इसके बाद आप अपने मानसिक अपार्टमेंट के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। यह खाली है, कहीं कोई दाग धब्बा नहीं, फिर भी नकारात्मक विचार नहीं, फिर भी सोफा, तस्वीर, पुस्तक और कुर्सी दिखाई नहीं देती। आप आसपास देखते हैं और सोचते हैं, यह उत्कृष्ट है, मैंने अपनी सारी पुरानी नकारात्मक सोच से छुटकारा पा लिया, अब मैं एक सकारात्मक चिंतक बन गया हूँ। यह 6 बजे की बात है। आप अपने मानसिक अपार्टमेंट में थोड़े समय तक खड़े रहते हैं, टहलते हैं कुछ देर, इसके बाद कुछ देर तक और खड़े रहते हैं। उसी शाम को थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे उस खाली अपार्टमेंट में रहने के बाद आपको क्या लगता है, आप क्या करेंगे? आप गैराज में चले जाएंगे जहाँ पुराना फर्नीचर रखा है और वहाँ एक कुर्सी ले आएंगे। कुछ समय बाद आप गैराज से एक और चक्कर लगाएंगे तथा एक टेबल ले आएंगे, शायद 1-2 बर्तन भी। वास्तव में हम उन विचारों के साथ सबसे अधिक आरामदेह होते हैं जिनके साथ हम सबसे अधिक समय तक रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे विचार हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है। वही है जिन्हें हम जानते हैं, वही है जिन्हें अपने साथ रखने में हम सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है कि रात के 9 बजे तक आप अपना विश्वसनीय पुराना टीवी भी ले आएं। एक एक करके आप अपने पुराने विश्वसनीय और थके मांदे नकारात्मक विचारों को दोबारा अपने मानसिक अपार्टमेंट में लाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने पुराने फर्नीचर को हटाने में आपकी सहायता की थी तो उसकी जगह कोई नया फर्नीचर नहीं दिया था। मैंने नकारात्मक पुराने विचारों की जगह रखने के लिए आपको कोई नया सकारात्मक विचार नहीं दिया था। जब आप नकारात्मक ढंग से सोचना छोड़ने का निर्णय लेते हैं और पुराने को हटाने के बाद आपके पास तुरंत सकारात्मक शब्दावली नहीं होती तो आप हमेशा अतीत की आरामदेह पुरानी नकारात्मक आत्मचर्चा की ओर लौट जाते हैं। यदि आप अपने पुराने फर्नीचर से छुटकारा पाकर उसे गैराज में रख देते हैं और उसकी जगह नया फर्नीचर नहीं रखते, और यदि मैं 3 सप्ताह बाद दोबारा आपसे मिलने आऊँ तो आपके अपार्टमेंट में एक बार फिर सारा पुराना फर्नीचर रखा मिलेगा। शायद आप अलग दिखने के लिए इसे नए सिरे से जमा देंगे, लेकिन फर्नीचर वही पुराना रहेगा, वही पुरानी प्रोग्रामिंग जो आपके मानसिक अपार्टमेंट में पहले थी। पुरानी की जगह नया रखें। इसकी अपेक्षा हम ये मान लेते हैं कि मैं आपका दरवाजा खटखटाता हूँ और आपको बाहर बुलाता हूँ। बाहर एक चमचमाता नया ट्रक खड़ा है जिसमें आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर फर्नीचर भरा हुआ है। अगले 2-3 घंटे तक मैं आपकी सहायता करता हूँ और हम मिलकर तमाम सुंदर नए फर्नीचर अर्थात आपकी सकारात्मक नई आत्मचर्चा को आपके मानसिक अपार्टमेंट में पहुँचा देते हैं। इस बार हम पुराने नकारात्मक फर्नीचर को गैरेज में नहीं रखते बल्कि इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं। हम उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते हैं। आपका पुराना फर्नीचर किसी दूसरे को न दे, अपनी नकारात्मक आत्मचर्चा किसी दूसरे को न दे। आखिर यह आपके पास भी तो इसी प्रकार आई थी। इस बार जब मैं आपको छोड़कर जाता हूँ तो आप अपने मानसिक अपार्टमेंट में टहलते हैं और अपने आसपास देखते हैं। आपको बड़ा अविश्वसनीय नजारा दिखता है। जहाँ कभी मुरझाई आशाएं और टूटे हुए सपने रखे हुए थे, वही जगह अब आपके नए रोमांचक स्वरूप की उज्जवल नई शुरुआत से भर गई है। नया मानसिक फर्नीचर आत्मविश्वास के मजबूत पैरों पर खड़ा है। कुंठा और खामोश समझौते की जगह वादे तथा विश्वास का उत्साह आ चुका है। सकारात्मक सोच को इसी प्रकार काम करना चाहिए। सकारात्मक सोच में केवल विश्वास करने और इसका सचमुच प्रयोग करके साकार करने के बीच यही अंतर है। पुराने को बाहर फेंक देना अच्छी बात है, यह अनिवार्य है, लेकिन यह भी अनिवार्य है कि आप पुराने की जगह पर नए को स्थापित करें, शब्द दर शब्द, विचार दर विचार। समस्या यह है कि अतीत में किसी ने भी हमें शब्द नहीं दिए, किसी ने भी हमें शब्द दर शब्द शब्दावली नहीं दी जिसकी सहायता से हम बहुत अच्छी तरह सीखी नकारात्मक प्रोग्रामिंग की जगह सकारात्मक प्रोग्रामिंग रख सकें। सही किस्म की आत्मचर्चा की हमारी सकारात्मक सोच को कारगर बनाने वाली कुंजी है। इसके बिना हम में से अधिकांश के लिए सकारात्मक सोच दीवा स्वप्न की सोच बन जाती है, और दीवा स्वप्न की सोच ये कहने से अधिक कुछ नहीं है, काश मैं कर सकता, लेकिन मैं नहीं कर सकता और मैं नहीं कर सकता। पहले स्तर की आत्मचर्चा हमारे विरुद्ध काम करती है। सकारात्मक सोच की अवधारणा बेहतर सोचने, बेहतर जीने और अपने बारे में बेहतर महसूस करने का एक रोमांचक और सार्थक तरीका है। अपने दम पर यह कुछ समय तक ही काम करेगी, लेकिन यदि आत्मचर्चा को सक्रिय करने वाले विशेष प्रेरक और सही शब्द हों तो जीवन भर काम कर सकती है। यदि हम अपने मन के लिए कोई ऐसा तरीका खोजना चाहते हैं जो लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी सहायता करे, तो हमें ऐसा उपाय खोजना चाहिए जो न केवल सुनने में अच्छा लगता हो बल्कि जो काम करने में भी लगे।
और काम करता रहे। यदि यह काम नहीं करेगा तो हम अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे और बेहतर होगा कि और हैरान होंगे कि परिस्थितियां सही क्यों नहीं है। सकारात्मक चिंतन करने की इच्छा ही पर्याप्त नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं है। मानव मस्तिष्क कहता है, मुझे अधिक दो, मुझे शब्द दो, मुझे अपनी मनचाही दिशाएं, आदेश, चित्र, अवधि और परिणाम बताओ, फिर मैं उन्हें आपके लिए साकार कर दूंगा। मुझे शब्द दो।